गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जित मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। और 10th क्लास के लिए और 9th क्लास के लिए जो टॉपिक चल रहा था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं आज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपकी कौन कौन सी थी वो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम जानेंगे कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं, उनको किस तरीके से सोल्व किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ले रहे हैं हम यहाँ, जो एग्जाम में खूब बार पूछे गए हैं आपके और जिनके आने की संभावनाएं ज्यादा होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपका, तो ये एक टाइप का भी है आपका कि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उसको किस टाइप से सोल्व किया जाएगा आपका। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1 स्क्वायर रूट में और इक्वल टू ये प्रूव करना आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो याद रखना, जब भी आपका स्क्वायर रूट में आए या फिर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आए तो सिंपल सा है कि जो आपका डिनोमिनेटर में दे रखा है उसका रेशनलाइजेशन करना है, मतलब जो है उसका परमीकरण करना है। तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हमने इसकी एलएचएस सेट की। तो एलएचएस में आपका है sec थीटा प्लस 1 और sec थीटा माइनस 1 स्क्वायर रूट में। तो रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि जो आपका डिनोमिनेटर में दे रखा है उसकी सहयोगी उसकी कॉन्जुगेट नंबर से क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहां लिखना है आपको sec थीटा और माइनस है तो प्लस और sec थीटा प्लस 1। माइनस है तो प्लस से करवाना है और प्लस है तो माइनस से करवाना है। अब आगे तो एक तो आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी, एक जगह आपका स्क्वायर हो जाएगा या फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा कोई नंबर। तो यहाँ sec थीटा प्लस 1 और ये भी sec थीटा प्लस 1 है। तो इसका मतलब ये हो गया आपका sec थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे है डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी बन गई आपकी a माइनस b और a प्लस b। तो इसको लिख सकते हो आप a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर वही रखा है। आगे तो ये हो जाएगा आपका, देखो sec थीटा प्लस 1 इसका होल स्क्वायर एच डी रखा। अब आपके पास में आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ अगर आप tan स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी sec स्क्वायर और माइनस 1। तो यहाँ तो sec स्क्वायर माइनस है, इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूँ tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर। तो यहां से आगे देखिए, तो ये आइडेंटिटी हमने पहले कर ली थी, तो इसी का एप्लीकेशन हुआ है। तो इस तरीके से आपकी आइडेंटिटी और उनके एप्लीकेशन काम आते हैं। अब यहां से जब स्क्वायर रूट हटेगा तो ये स्क्वायर भी हट जाएगा। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका sec थीटा प्लस 1 और डिनोमिनेटर में tan स्क्वायर का स्क्वायर हट जाएगा तो ये बन जाएगा आपका tan थीटा। ये जस्ट इस बार इस स्टेप से आगे अब इनको अलग अलग डिवाइड करवा दीजिए, क्योंकि यहाँ कोड चाहिए आपको। तो कोड चाहिए तो यहाँ 1 के डिवाइड में 10 लिख दिया और प्लस से के डिवाइड में 10 लिख दिया। तो 1/10 जब आपको आइडेंटिटी और फॉर्मूला बताए थे तो मैंने कहा था कि जो 10 है वो कोड का रेसिप्रोकल होता है। तो इसका मतलब 1/10 को आप क्या लिख सकते हो, कोड थीटा प्लस इनको साइन और कोस में ब्रेक कर लो। तो सेक की जगह लिख सकते हो आप 1/cos थीटा और 10 को लिख सकते हो आप sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो cos से cos कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया आपका cos थीटा प्लस 1/sin होता है आपका cosec थीटा। ये आपकी आरएचएस है। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया आपका तो उसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई करवाइए और आगे प्रोसेस से करिए। तो ये आपकी आरएचएस थी, एलएचएस लिए हमने और आरएचएस से सोल्व। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। यहाँ sin प्लस 1 और cos प्लस 1 वाले ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो सेम प्रोसीजर आपका रहेगा कि जो भी दे रखा है डिनोमिनेटर उसका क्या करो आप रेशनलाइजेशन करो, उनका परमीकरण करो। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ आपको m और n की वैल्यू गिवन है और प्रूफ आपको ये करना है। तो यहाँ जो प्रूफ करना है इसको ले रहे हैं हम इसकी एलएचएस साइड को, यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं हम सेकंड क्वेश्चन के लिए। तो m स्क्वायर, तो n की वैल्यू दे रखी है आपको cos a अपॉन cos b। तो स्क्वायर है तो यहाँ जो टर्म बनेगी वो बन जाएगी cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर b प्लस n की जगह n की वैल्यू कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर b और यहाँ cos स्क्वायर b एज इट इज। एलएचएस साइड ले ली, केवल वैल्यू पुट की है यहाँ। अब यहाँ से जब आपके पास इस तरीके से फ्रैक्शन में हो
और कोई टर्म कैंसिल आउट नहीं होती है या फिर कोई चेंज नहीं हो रही है, तो यहाँ से सिंपल सा होता है कि फ्रैक्शन को हमेशा एलसीएम लेकर सोल्व किया जाता है। तो यहाँ से इनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम हो जाएगा आपका cos स्क्वायर b sin स्क्वायर b। तो यहाँ cos स्क्वायर से cos स्क्वायर b कैंसिल आउट हो गया, बच गया sin स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर b प्लस sin वाली क्या टर्म कैंसिल आउट हो गई, बच गई cos वाली। तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर b मल्टीप्लाई में आपके पास में क्या है cos स्क्वायर a। तो cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर a जब b प्लस माइनस में आपके सेम नंबर मिले या फिर कोई कॉमन नंबर हो उनमें से, तो आप उनमें से कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ से कॉमन लिया हमने cos स्क्वायर b a को, तो क्या टर्म बन जाएगी आपकी sin स्क्वायर b प्लस ये बन जाएगी आपकी cos स्क्वायर b। cos स्क्वायर a तो आपका कॉमन आ ही गया, तो बच जाएगा आपका cos स्क्वायर b। आगे डिवाइड बचेगा आपका sin स्क्वायर b। अब देखिए cos a अपॉन sin b और इनका एक साथ होल स्क्वायर लिखा हूं, और हमारे पास में आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू क्या हुआ आपकी सेम, तो वैल्यू कितनी होती है इनकी 1। sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b इसकी वैल्यू कितनी रहेगी आपकी 1। अब देखो cos a अपॉन sin b, तो ये रहा आपका cos a अपॉन sin b, इसकी जगह कितना है आपका n। तो यहाँ क्या वैल्यू कर सकते हो आप n, और स्क्वायर है तो n स्क्वायर, और ये क्या थी आपकी RHS साइड, ये आपको प्रूव करना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके जिनमें आपको आइडेंटिटीज को यूज लेकर उनको सोल्व करना होता है, उनकी RHS साइड फाइंड आउट करनी होती है, उनको सिंपलीफाई करना होता है। तो इस टाइप से है। आज के लिए इतना ही, बाकी और क्वेश्चंस जो आपके इंपॉर्टेंट्स हैं वो नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे हम। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।